लास्ट अपन क्या पढ़ रहे थे साथियों, सीमाएं, और एमपी तक हम चले गए थे। अब हमको लास्ट जो हमारा पड़ोसी राज्य है गुजरात, उसके बारे में बात करनी है। चलते हैं गुजरात। इससे पहले कुछ बातें हम कर लें कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो कितना याद है। तो सबसे पहले बताओ मुझे कि राजस्थान में सी कैटेगरी का क्षेत्र कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कब शामिल किया गया राजस्थान में उसे? 1 नवंबर 1956 में शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद मुझे बताओ आपके राजस्थान को किस कैटेगरी में रखा गया था स्टार्टिंग में? बी में। क्यों रखा गया था? क्योंकि यहाँ पे स्थानीय शासकों का शासन था। उसके बाद हमने जो है एक देखा था कि एकीकरण जो है वो कितने चरण हुआ चरणों में? 7 में हुआ। किस चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द आया? दूसरे चरण में आया। क्या नाम था इसका? पूर्वी राजस्थान संघ नाम था। ठीक है, एक ये बताइए नवीनतम जो जिले बने हैं उनकी संख्या कितनी है? 19। कितने जिले बने? 19 जिले बने। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर बने? राम लुभाया समिति की सिफारिश पर बने। ठीक है, एक ये बताओ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? कितना है? 23,3 से 30/12। 23,3 से क्या आ जाएगा? उत्तरी अक्षांश। फिर ये बताइए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,4239.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये बताइए राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित गांव का नाम कौन सा गांव है? सिलाना। किस जिले में आता है? धौलपुर जिले के अंदर आपका आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से आगे। जो हमको आज बात करनी है वो करनी है किसके बारे में? गुजरात के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? जब हम राजस्थान का पुराना मानचित्र देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाड़मेर, जो कि आप पढ़ के आए थे कि बाड़मेर का क्षेत्र आपका जिसका नाम आपने लिया था कहां पे? रेड क्लिफ रेखा पे। हमने पढ़ा था कि रेड क्लिफ रेखा जो रेखा आपकी है उसका अंतिम बिंदु कहां है? कहां है? बाखासरिया शाहगढ़ है ना, वो आपका है। उसके बाद में ये जो इलाका है यहां से लेके जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहां तक क्या था? आपकी सीमा थी गुजरात की। लेकिन अब क्या हुआ कि जालोर के स्थान पर एक नया जिला यहां दिखेगा हमारे को। कौन सा दिखेगा? सांचौर। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जिला गुजरात से सीमा नहीं बनाता, तो वहां पे ऑप्शन में आपको दिया जाएगा जालोर, वो नहीं बनाता। ठीक है, यहां देखिए आप गुजरात से बनाने वाले जो सीमा है वो कौन कौन राज्य है, सॉरी आपके कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर और आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। चलते अपने यहां से आगे। अब हम चलेंगे यहां पे, देखिए यहां पर जो नक्शा आपको दिया हुआ है वो किसका है? वो है आपके पड़ोसी राज्य गुजरात का। और इस नक्शे में अगर आप देखें तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ब्लू में, ये आपका है कच्छ। कौन सा इलाका है? कच्छ। ठीक है, और कच्छ से अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, यहां से ये सीमा यहां से स्टार्ट हो रही है हमारे राजस्थान की सीमा। किसकी सीमा? राजस्थान की सीमा। यहां पर आप देखेंगे कि कच्छ है, कच्छ के बाद बैकग्राउंड किसमें? वो तो ये अच्छा एक सेकंड को, ये तो मैंने बना रखी इसकी, इसकी तो ऑलरेडी वैसे था। ठीक है ना, इसमें शायद इसमें हो रही। ठीक है, कोई नहीं, वो तो जैसा है इमेज, वो इमेज ऐसी है ना। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे कि कच्छ से लेके आप यहाँ जिले देखेंगे, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा सीक्वेंस भी। यहाँ देखिए एक तो है बनास कांठा। कौन सा है आपका जिला? बनास कांठा। बनास कांठा एक जिला आपका है। यहां से आते हो तो ये आपका जो क्षेत्र है ये इलाका है साबर कांठा। कौन सा स्थान है? साबर कांठा। यहां देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्षेत्र है अरावली या अरवली के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर आता है यहां पे महिसागर या माही सागर।
महिसागर या, और अंत में आता है आपका ये क्षेत्र दाहोद। कौन सा इलाका आता है? दाहोद। तो अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये पूरी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री गुजरात की, किसकी है? गुजरात की। और यहाँ हमारे पड़ोसी जो जिले हैं राजस्थान के, वो यहाँ सीमा बना रहे हैं। अब हम चलते हैं यहां से इस तरफ, देखें कि राजस्थान के जिले कौन कौन से थे जो सीमा बना रहे थे। तो उत्तर दिशा से हमको स्टार्ट करना है ना। तो राजस्थान की जब आप बात करते हो तो राजस्थान के अंदर सबसे उत्तर में अगर देखें जिला कौन सा है? बाड़मेर, सीमा बनाने में, ठीक है, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद सांचौर, पहले कौन था? जालोर था। सांचौर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद हमारा उदयपुर क्षेत्र जहां भी हम बैठे हुए हैं, और उदयपुर के बाद डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद क्या आ जाएगा? अंत में 6 नंबर पे आ जाएगा बांसवाड़ा। अब हम चलते हैं कहां पे? गुजरात की तरफ। तो गुजरात में ध्यान रखना, जीजी मतलब आपका गुजरात, जीजी बोली कब से आई में दाहोद, कब से आई में दाहोद। तो यहां भी हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं किसके बारे में? गुजरात जो हमारा पड़ोसी है उसके कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं राजस्थान से। तो यहां देखें, क ब से आई में दाहोद। अब यहां ध्यान देना कि अभी आप देख कर आए थे यहां पे, वापस आपको याद आएगा, क कच्छ, ब बनासकांठा, से आई अरावली, में दाहोद। तो यहां अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? आपका जिला आ जाएगा पड़ोसी कच्छ। कच्छ को हम जो है भारत का सबसे बड़ा जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर कोई है तो कौन सा है? आपका कच्छ है, जो कहा रहा है? गुजरात में। उसके बाद क्या आ जाएगा? बनासकांठा, बनासकांठा। से साबर कांठा, साबर कांठा। ऐसे अरवली या अरावली, अरवली या अरावली के नाम से इसको जाना जाता है। में से माही सागर या मही सागर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और दाहोद आपके अपने आप में क्या है? जिला है। अब समझे बात को, यहाँ पे 3 जिलों के नाम आए, बनासकांठा, साबरकांठा और आपका माही सागर या मही सागर। ये 3 जिलों के नाम जो है वो नदियों के नाम पे, किसी नाम पे है? नदियों के नाम पे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बनासकांठा, किस नदी के नाम पे है? तो यहाँ बनास नहीं है, यहाँ है नदी पश्चिम बनास। राजस्थान में 2 बनास है, एक बनास को जो है आप देख रहे हैं राजस्थान से निकल रही है, और एक बनास नदी आपकी और है जो निकलती है सिरोही से, जरूर जाती है वो कहाँ पे? गुजरात में। तो जो नदी राजस्थान की है जो निकलती सिरोही से, जिसका नाम है पश्चिम बनास, वो आपकी जाती है गुजरात के अंदर, और इसी नदी के नाम पे एक जिले का नाम रखा गया है बनास कांठा। फिर आता है नेक्स्ट साबर कांठा, किस नदी के नाम पे है? साबरमती के नाम पे है। नदी निकल रही है ये भी हमारे राजस्थान के उदयपुर से, और कहां जा रही है यह? गुजरात के अंदर। उसके नाम पे क्या नाम रख दिया आपने? साबर कांठा। नंबर 3 जो आप देख रहे हैं यहां पर माही सागर या मही सागर, किस नदी के नाम पे है? माही नदी के नाम पे, जो एमपी से आती है राजस्थान, और राजस्थान से कहां जा रही है? गुजरात। यानी तीनों नदियों का जो आपका है, अगर हम बात करें संबंध किससे है? हमारे राजस्थान से। तो बनासकांठा, साबरकांठा और जो आपका माही सागर, इनका नाम रखा गया है किसके नाम पे? नदियों के नाम पर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी हम देख कर आए थे कि सबसे कम सीमा अगर कोई बनाता है राजस्थान से, या राजस्थान का जिला जो बनाता है गुजरात से, वो कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? और ज्यादा बनाता है क्षेत्र आपका कौन सा इलाका? उदयपुर, जहां भी आप बैठे हो। अब यहीं से अपन आगे चलते हैं, और यहां अगर आप देखें कि सबसे कम जो बना रहा है वो बना रहा है कच्छ। कौन बनाता है? कच्छ जो आपका है वो सबसे आपका कम बनाएगा, और कच्छ का ही पड़ोसी है जिसका नाम है आपका बनासकांठा। ये यहां से लेकर अगर आप देखेंगे यहां तक इसकी सीमा बन रही है, और बीच में क्या है? ट्रिक्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ज्यादा और कम की जब आप बात करते हो तो यहां देखिए, न्यूनतम सीमा बाड़मेर, अधिकतम सीमा उदयपुर। यहां आ जाओ, न्यूनतम सीमा और हाईएस्ट या आपकी अधिकतम सीमा बनासकांठा, ठीक है। इसको उतार लें एक बार आप, गुजरात। बिल्कुल
जुड़े हुए ऑनलाइन, बिल्कुल सबको नमस्कार, राम राम। ओके, पुराने स्टूडेंट भी है, ठीक है। ये दाहोद अपने आप में जिला है, ठीक है ना। करंट के क्वेश्चन कैसे कवर करें, जो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन, आप भी काम आपके भी आ जाएगा, सुन लेना। तो अभी हमारे पास जो है समय है, तो आप एक बार तो क्या है कि जो न्यूज़पेपर आपके होते हैं उनको आप ढंग से पढ़ें, और जो राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं उनके लिए सबसे अच्छा रहता है आपका रेडियो। सुनने में थोड़ा लग रहा है अटपटा सा, है ना, कि रेडियो भी है क्या कुछ, क्योंकि टीवी में जब जाते हो तो एक ही न्यूज को दिन भर दिखाते हैं, तो अपने को टीवी में देखना, या फिर अगर आपके पास दूर एक वो आता है ना, दूरदर्शन जो आता है चैनल, अगर वो मिल जाता तो वो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए। बाकी आप जो है अच्छे अखबारों को पढ़ें, क्योंकि रेडियो आपका मुश्किल से 15-20 मिनट लेगा दिन के, और अपडेट सारी आपको दे देगा। और बाकी आप जो पत्रिकाएं पढ़ते हैं, मासिक साप्ताहिक जो भी आपके पास है अवेलेबल, उनको पढ़ें। दिख रहा आप लोगों को, यहाँ पंखे की वजह से करना है ना। कंप्लीट है यहाँ पे सभी का। एक बात को ध्यान कर लेते हैं आप, हाँ, जिनका बाकी उतारे हैं। यहाँ एक जिला आप देख रहे हैं जिसका नाम क्या आ रहा है, माही सागर। आपको बता दूं कि माही नदी पर राजस्थान में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर। और आप ये भी जानते हैं कि यहाँ से जो पानी बहता हुआ जाता है, तो गुजरात के अंदर भी एक बांध बनाया गया जिसका नाम है कडाना। क्या नाम है? अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हो या पुराने नोट्स पढ़ रहे हो तो वहां देखा होगा कि कडाना बांध की जो स्थिति है वो पंचमहल गुजरात में, कहां पे है। लेकिन बता दूं आप लोगों को कि जो आपका ये माही सागर जो आपका बना हुआ है जिला, एक्चुअल में ये आपका जो है पंचमहल से अलग हुआ। ये पंचमहल का क्षेत्र आपका वर्तमान में दक्षिण की तरफ आ जाएगा। ये इलाका पंचमहल का ही है, ठीक है। और पंचमहल से ही अलग करके एक नया जिला बना दिया जिसका नाम क्या है, महिसागर या माही सागर। तो अब वर्तमान के अंदर अगर आप देखोगे कि जो आपका कडाना बांध है वो कहां आ रहा है, वो आ रहा है माही सागर जिले के अंदर आ रहा है, क्योंकि जो कडाना बांध है उसका बैक वाटर राजस्थान के डूंगरपुर तक छूता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा ना। यहां तक क्लियर सभी का? चलो, तो हमारे जो थे पड़ोसी राज्य, उनके बारे में हमने सब बात कर ली। अब थोड़ा चलते हैं हम वापस से कहां पे, जो हमारा मानचित्र नया वाला है उसके ऊपर। तो कुछ बातें जैसे आपको पता होगी है कि बाहर जिले कितने हैं, 28। अंदर कितने हैं, तो लिखिए साथियों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो कुछ फैक्ट्स आपके हैं इंपॉर्टेंट वो लिख दें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। और इसमें आप पहला लिखेंगे, राज्य के 28 जिले, 28, राज्य के 28 जिले, 28 जिले, 28 जिले बाह्य हैं। बाह्य मतलब आउटर वाले है ना, बाह्य हैं, बाहरी जिले है ना, बाह्य कर दें या बाहरी कर दें, बाह्य जिले हैं। आप इसको बाहरी भी कर सकते हैं, बाहरी, जो बाहर की तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसमें, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट, अंतर राष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 5। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 5।
कितने हो जाएंगे? 5। अब नेक्स्ट, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, जो आपके जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे जो सीमा बना रहे हैं वो कितने हैं? तो 28 टोटल थे हमारे पास बाहर, 5 क्या कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय बना रहे हैं। तो कितने बचे? तो अगर आपसे पूछा जाए कितने जिले ऐसे हैं जो बना रहे हैं अंतरराज्यीय सीमा, क्या जवाब दोगे? 25। कितने? 25 या 23? 25 और 23 दो आंसर आ रहे हैं। 25 वाले कौन कौन? पहले वो आ जाओ सामने। कुछ एक हैं, एक दो हैं। और जो कहते हैं 23 वो कौन कौन है? वो भी हमारे पास। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि कितने जिले जो आपके बनाते हैं अंतरराज्यीय सीमा, आप बताएंगे 25। 25। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि आपके यहां पे अगर आप देखोगे तो ऊपर में आपका एक क्षेत्र है गंगानगर और एक आपका है बाड़मेर, ये दोनों प्रकार की सीमा बना रहे हैं, हाँ या ना? तो इस वजह से ये दो आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं। 23 + 2 कितने हो गए? तो लिखे 25, 25। कंप्लीट है यहां तक। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। अब एक शब्द इसमें अगर हो जाता है एड, तो आपका आंसर जो है हो जाएगा चेंज। लिखो केवल, ओनली है ना, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। अब बताओ कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि ये दो आपके हट जाएंगे। तो लिखो इसमें अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। कौन हो जाएंगे 3? अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। तो वहां जब आप एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि क्या पूछ रहा है। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले आ जाएंगे आपका अनूपगढ़, बीकानेर और आपका जैसलमेर। कंप्लीट है। आगे लिखिए नेक्स्ट, अगला बिंदु। केवल, केवल अंतरराज्यीय सीमा, केवल अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। अब कितने हो जाएंगे इस बार? 23। केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23 जिले हो जाएंगे। तो समझ आ गई बात? दोनों क्या प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो चेंज होगा। आगे लिखेंगे अगला बिंदु। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, बनाने वाले जिले क्या हो जाएगा? 2। कौन कौन से हैं? तो लिखें गंगानगर और बाड़मेर, गंगानगर व बाड़मेर, गंगानगर व बाड़मेर, ये 2 जिले आपके हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। यहां तक सबका कंप्लीट है। अब आपने यहां देखा था कि सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय बनाता है जैसलमेर। अब हम चलेंगे कि वह जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा बनाता है अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय। तो हो जाएगा आपका झालावाड़। क्या हो जाएगा? लिखिए इसके अंदर जोड़े अगला पॉइंट। सर्वाधिक लंबी, सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा, सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा साथियों? झालावाड़। और पता आपको किसे बनाता है? ये बनाता है एमपी से। किससे बनाता है? एमपी से। तो लिखिए झालावाड़ और कर दीजिएगा 520, 520। कितना बनाता है? 520 किलोमीटर की सीमा बना रहा है झालावाड़। तो अगर आप बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की तो आपका झालावाड़ जो है वो बनाता है 520 किलोमीटर सीमा सबसे ज्यादा। नेक्स्ट लिखिए न्यूनतम, लोएस्ट। अगला पॉइंट लिखे साथियों, न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, न्यूनतम लंबी
अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला। तो ये हाईएस्ट था, वो लोएस्ट है, कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। लिखें बाड़मेर कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर, 14। किससे बना रहा है बाड़मेर सीमा? गुजरात से। किससे बनाता है? गुजरात से। कितनी बनाता है? केवल 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर आपकी ये सीमा बनाता है। कंप्लीट है यहां तक सभी का। सर्वाधिक और न्यूनतम की हमने बात यहां पे कर चुके हैं। अगला देखें, नेक्स्ट पॉइंट। पहले एक प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में। पहले अगर हम बात करें पुराने नक्शे की, मानचित्र की, तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर, जो पेपर फर्स्ट था उसके अंदर, कि सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। तो उस समय आप देखें कौन सा था? पाली। कौन सा था? पाली। और पाली पढ़ते थे कि 8 जिलों से सीमा बनाता है। किससे बनाता था? 8 से। फिर यही क्वेश्चन आपका चेंज होकर आया रीट में, शायद 2021 वाले में था। तो रीट में पूछा गया कि सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला। इस बार क्या किया एग्जामिनर ने? पाली हटा दिया ऑप्शन में से। अब उस बार अगर देखें तो क्या हो जाता? उस समय के हिसाब से नागौर। ये 8 से था, वो 7 से था, ठीक है। लेकिन अब तो पूरा नक्शा ही आपका बदल गया। तो वापस आपके लिए नया क्वेश्चन आ गया कि सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला हमारा कौन सा है। तो यह हो जाएगा आपका जिला जयपुर ग्रामीण। कौन सा हो जाएगा? अब जयपुर ग्रामीण की अगर हम बात करते हैं तो ये कितने जिलों से सीमा बनाता है उसकी हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पे स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहां पे थोड़ा स्कोर जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा और दिख जाए। अपने को जयपुर को एडिट करना है तो देख लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए। तो यहां पे आप देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जयपुर ही पड़ोसी है इसका। एक सीमा किससे बन रही है? जयपुर ग्रामीण की एक सीमा बनती है आपकी जयपुर से। नंबर 2 पे क्या हो रहा है? दौसा पड़ोसी है। तीसरा अलवर दिख रहा आपको। चौथा कोटपुतली बहरोड। पांचवा नीम का थाना। छठे नंबर पे सीकर। सातवें पे डिडवाना कुचामन। आठवें पे दूदू। 9 पे क्या हो जाएगा? क्या हो गया? हाँ सॉरी, 9 नंबर यानी 9 पे क्या हो जाएगा आपका? अजमेर। 10 पे क्या हो जाएगा आपका? टोंक। तो इस तरह से आपके पड़ोसी जिले इसके हैं कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 जो हैं इसके पड़ोसी आपके जिले हैं जो आपके से बनाते सीमा। तो अगर हमसे पूछेगा वर्तमान में सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता कौन है तो आप बताएंगे जयपुर ग्रामीण। देखो इसमें साथियों, देखो सर्वाधिक जिलों से, देखो एक्चुअल में, अरे वो बाउंड्री उसमें कलर फिल नहीं हुआ होगा, है ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो। अरे इसका जो क्वेश्चन है वो सही है, उसकी जगह पे आप वापस आ जाए। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला। ये मेरा पुराना और चहीता विद्यार्थियों में से एक है ये भी। कौन से बेटे थे तुम? 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर में थे। हाँ, तो इतना तो याद है मुझे, आसपास ही थे, है ना। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला आप कर देंगे जयपुर ग्रामीण और कर देना 10 जिले। कितने हो जाएंगे? 10 जिले। 10 जिले। हालांकि देखो मैं अगर ये नहीं लिखाऊं तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी अपन लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि 10 जिले कौन कौन से हैं। तो बनाओ ब्रैकेट और लिखो 10 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा है? जयपुर। जो एक जिला आपका है वो कौन सा है? जयपुर, जिसकी सीमा बन रही है आपकी। फिर आ जाओ दौसा। दौसा, अलवर। दौसा, अलवर। फिर लिखो कोटपुतली। कोटपुतली। फिर आपका आ जाएगा नीम का थाना। नीम का थाना। फिर आएगा सीकर पड़ोसी। सीकर के बाद यहां देखिए आप डिडवाना। डिडवाना। फिर आप लिखें दूदू। और फिर आएगा अजमेर।
और अजमेर के बाद आएगा पड़ोसी टोंक। तो ये हो गए आपके पड़ोसी जो जिले थे, इसके कितने हो गए 10। कितने हो गए? अब देखो एक बात और सुन लो, आपसे अब नया एक क्वेश्चन और बन सकता है, पहले नहीं बनता था, यहां बन सकता है कि सबसे कम जिलों से सीमा बनाने वाले जिले, सबसे कम जिलों से सीमा बनाने वाले जिले कौन से बता रहे हो? जयपुर और जोधपुर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन और चेंज करते हैं। चलो अब यहां अगर देखोगे साथियों, तो आप देखें यहां पे कि जोधपुर जो है वो पूरा गिरा हुआ है किससे? जोधपुर ग्रामीण से। ठीक है, पहली बात। और ये आपका जो जयपुर गिरा हुआ किससे गिरा हुआ है? जयपुर ग्रामीण से गिरा हुआ है। ठीक है, देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि साहब वो जिले कौन से जो आपके सबसे कम जिलों से सीमा बनाते थे, क्या बता दोगे? ये बता दोगे। लेकिन एक नया क्वेश्चन क्या ऐड हो सकता है उसको समझते हैं अपन। यहां पे देखो साथियों, एक नया ही शब्द आपके सामने आ जाएगा कि बताइए वे जिले कौन से हैं जिनकी स्थिति भेदनाकार है। भेदनाकार है मतलब भेद दिया जिसने। आप देखें, बात समझे इसको, भेदनाकार शब्द हम कहां यूज कर सकते हैं? जैसे आप देखें कि बंदूक की गोली है, ठीक है, आपने इस दीवार पे फायर किया, ठीक है, या दीवार नहीं है, मान लो ये जो आपका गेट है लकड़ी का, इस पे फायर किया गया, तो क्या होगा? वो जो आपका बंदूक की गोली क्या हो जाएगी? आर पार। हाँ या ना? पूरा दरवाजा टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, केवल उसका एक कोई भाग जो आपका जहां से गोली गई है वो दिखेगा, आर पार हो जाएगा। हाँ या ना? वो कंडीशन हो जाएगी आपकी क्या? भेदनाकार। क्या हो जाएगी? एक्चुअल में ये भेदनाकार जो शब्द है वो विश्व के अगर हम बात करें भूगोल के अंदर, तो अफ्रीका के अंदर इसको यूज करते हैं। किसके लिए? अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे कि एक आपका देश है जिसको आप जानते हैं अच्छे से, साउथ अफ्रीका। क्योंकि आप अगर क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट तो भी आपने देखा होगा कि हमने वर्ल्ड कप जीता था, किसको हरा के जीता था? साउथ अफ्रीका को हरा के जीता था। तो साउथ अफ्रीका की जो आपकी अगर स्थिति देखें हम, तो उसके अंदर कुछ ऐसे देश भी हैं जो आपके भेदनाकार स्थिति में। बताता हूं कैसे, ताकि इसको आप अच्छे समझ पाएंगे। क्या हो गया? मैं आपको ले जा रहा हूं फ्री के अंदर साउथ अफ्रीका। अब देखो ये जो आपका साउथ अफ्रीका है सबसे दक्षिण के अंदर आपका आता है, कहां पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो आपका है, महाद्वीप है, उसके अंदर। अब यहां पे ही आपका ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक देश है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। और ये आपका सबसे फेमस जो इसका स्थान है वो केप टाउन। ठीक है, लेकिन यही आप देखो कि इसी के बीच में ये वाला जो स्थान है, लेसोथो का नाम इसका यहाँ का है। लेसोथो एक आपकी कंट्री है जो कहां आ रही है? इसके अंदर आ रही है। मतलब चारों तरफ कौन है? साउथ अफ्रीका, और बीच में कौन है? लेसोथो आपका जो है वो आपका है। तो ये आपका जो है ये स्थिति बनती है कैसी? भेदनाकार। तो सिंपल सी एक बात है, यहाँ पे उस शब्द का उपयोग करके आपसे पूछ सकता है कि वे जिले कौन से जो भेदनाकार स्थिति में, तो हो जाएंगे आपके जयपुर और जोधपुर। अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। भेदनाकार स्थिति वाले जिले, भेदनाकार स्थिति वाले जिले, भेदनाकार स्थिति वाले जिले, जिले ऑब्लिक सबसे कम जिलों से सीमा बनाने वाले जिले, सबसे कम जिलों से सीमा बनाने वाले जिले, सबसे कम जिलों से सीमा बनाने वाले जिले, सबसे कम जिलों से सीमा बनाने वाले जिले। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा, आप जानते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर और जोधपुर। दोनों कैसे हो गए? अब ये भेदनाकार स्थिति वाले हो गए, जयपुर और आपका जोधपुर। कोई आपत्ति किसी की? समझ में आ गई बात? तो ये एक नया शब्द है, तो जब ये एग्जाम में आएगा तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये लगे कि सब क्या पूछ लिया, ठीक है ना। लेकिन हमारा पता है कि सब भेदनाकार स्थिति क्या होती है, और विश्व में इसका हम कहां देख के आए एग्जाम्पल? हम देख के आए साउथ अफ्रीका के अंदर। यहां तक क्लियर सभी का? चलिए, तो ये अपना जो एक चैप्टर था सीमाओं वाला वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने दोनों तरह की बात कर ली, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, और साथ में जो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी मैंने आपको लिखवा दिए। इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और तरीका और बताता हूं क्वेश्चन बनने का। आपको राजस्थान के जो जिले हैं वो तो याद है, लेकिन जो मैंने पड़ोसी लिखवाए हैं उनको भी याद कर लेना। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए राजगढ़ निम्न में से किस राज्य का जिला है? किसका है?
तो कुछ लोगों का आंसर आ गया फटाफट से, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं सब राजगढ़ आया भी था क्या कल? तो कहाँ आया था? एमपी में। कहाँ आया था? एमपी के अंदर आया था। इसी तरह से महेंद्रगढ़ हरियाणा, कहाँ का था? हरियाणा का जिला था। तो ये थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि हाँ ये कहाँ आ रहे हैं और ये कहाँ आ रहे हैं। बहावलपुर किस जिले का, किस में आया था? किस राज्य में? पंजाब प्रांत। किसमें आया था? पंजाब प्रांत के अंदर आया था। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो ये अपना जो चैप्टर है वो हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अपन चलेंगे अब नेक्स्ट के ऊपर, नया जो अपना बिंदु है उसके ऊपर। चलिए, एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका समय गणना। टाइम जो आपका है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो देखना है, समय गणना। इसको आप टाइम जोन के नाम से भी देखेंगे कहीं। आप लोगों को कुछ सामान्य सी बातें मैं बता चुका था। देशांतर का उपयोग याद आ रहा है? आप पढ़ के आए थे कि देशांतर का उपयोग क्यों किया जाता है? समय व तिथि के लिए। हम वहां दो बातें करके आए थे। एक तो थी रेखा जिसका नाम था 0 डिग्री। क्या नाम था उसका? नाम क्या है? ग्रीनविच। क्या नाम था? जो आपकी जो है क्या करती है? विश्व का समय निर्धारण करती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो पहला बिंदु है जो हम देख कर आए थे, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, जो क्या करती है? समय का निर्धारण करती है। अब मैं अगर आपको एक कहूं कि ये जो तकनीक है समय का निर्धारण करने वाली, ये भारतीय है और अंग्रेज हमारे यहां से चुरा कर ले गए। चुरा के तो क्या ले गए? एक्चुअली वो ले गए क्योंकि वो उस समय हमारे यहाँ क्या थे? हमारे पे अधिकार कर रखा था उन्होंने। आपके यहाँ भारत के अंदर एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो आपके भगवान वहां हैं उनका नाम ही समय के नाम पे रखा गया। और नाम क्या है उस क्षेत्र का, उस स्थान का है उज्जैन। और उज्जैन में किसका मंदिर है? महाकाल। क्या नाम है? महाकाल। अब महाकाल का मीनिंग अगर आप देखें तो ऐसे देवता या ऐसे भगवान जिनको समय यानी काल मतलब समय, समय का बहुत ही ज्यादा अच्छा नॉलेज है। तो क्या नाम रख दिया? अब आप लोग जो है शायद हो सकता है किसी और वे में उनको जानते हैं, सब बस मारती होती है वो तो भूतों के देवता है, ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है। ये जो आपकी 0 डिग्री है इसकी जो गणित है वो भारत से ही आपकी गई है। कभी आप जाएं उज्जैन और वहां जाएं मंदिर में, तो वह मंदिर परिसर के अंदर जो आपका वेटिंग एरिया है वहां पे लगे हुए बोर्ड, उसमें पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि कब और किसके शासनकाल में कैसे ये इंग्लैंड गया। तो ये जो समय गणना की बात है वो हमारी देन हमारी थी। और आपको थोड़ा सा मैं और जोड़ देता हूं इस बात को, उज्जैन ही क्यों? तो एक बहुत महान वंश हमारे भारत में रहा है जिसका नाम है गुप्त काल। और गुप्त काल के अंदर बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं। आपसे अगर पूछा जाता है इतिहास के अंदर कि सबसे पहले नवरत्न किसके दरबार में थे, तो आप में से अधिकांश बोलेंगे अकबर के दरबार में थे। जबकि गुप्त काल के अंदर आपके जो है विक्रमादित्य, उनके दरबार में नवरत्न थे और बड़े भयंकर वाले नवरत्न थे। एक एक जो है बड़े बड़े उन्होंने सिद्धांत अपने दिए हैं। मैं आपसे पूछूंगा वो आपका जो है ये कहते हैं ग्रेविटी का जो है सिद्धांत किसने दिया, तो आप बोलेंगे न्यूटन ने दिया। वो पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले हम दे चुके थे, ब्रह्मगुप्त। तो ये सब चीजें जो है गुप्त काल में हो चुकी थी। तो उस समय अच्छा नॉलेज इनको था। ये जानकारी जब अंग्रेजों को लगी तो इन्होंने क्या किया, ये उन व्यक्तियों को जिनको ये काम आता था उनको ले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहा ले गए? ग्रीनविच स्थान का नाम है ये। वहां ले गए और उन्होंने एक वेधशाला स्थापित की और इस रेखा का निर्माण जो है ग्लोब के ऊपर इन्होंने कर दिया। और करके क्या कर दिया? पेटेंट करा दिया। पेटेंट करा दी क्या हो गया? ये हमारा हो गया। जबकि ये था किसका? ये हमारा था। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका इतिहास कुछ इस तरह का था। अब हम बात करते हैं, यहां से आगे चलते हैं कि जो 0 डिग्री है वो क्या कर रही है? वो आपके जो है साथियों समय का निर्धारण कर रही है। अब ये तो ले गए, कहां ले गए साथियों? इंग्लैंड ले गए। हमारे पास क्या है? हमें जो है दिया गया एक रेखा, एक मध्यांतर जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिससे आप पढ़कर आए थे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन या भारतीय मानक समय रेखा। अब जो यहां पे है ग्रीनविच और जो आपका है 82.5, इनमें डिफरेंस कितना है? तो दोनों की जब स्थिति की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा देखना यहां पे कि एक जो रेखा आपकी है वो आपकी यहां है और एक रेखा यहां है। ये 0 डिग्री है और यह हमारी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। आप पढ़कर आए थे पहले वाले चैप्टर में कि इधर से इधर जाओगे तो देशांतर बढ़ेंगे पूर्व की ओर, है ना। अब इन दोनों में एक डिफरेंस है समय का, वो कितना है? 5.5 घंटे का। कितना है? 5.5 घंटे का डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों है ये भी आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। आप खुद जो इसका डिफरेंस है वो निकाल लेंगे कि कैसे है। पर अभी इतना समझ लो
कि हम इनसे 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्या ऐसा कारण है कि हम इनसे 5.5 घंटे आगे चलते हैं? ये बताया था मैंने, कर्क रेखा की वजह से चल रहे हैं या और कोई कारण है? समय में आपके अक्षांशों का उपयोग नहीं होगा। क्या हो रहा है? देशांतर बढ़ रहे हैं, इसलिए। और कोई कारण? हम ईस्ट में कहा है? इस दिशा, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम कहा है? हम ईस्ट में सब। और ये कहां है? वेस्ट में। तो जो सूर्य आपका है वो कहां होगा? सबसे पहले होगा उदय ईस्ट में। और मैंने आपको बताया था निपुण, याद आ रहा है कुछ, है ना? जापान की, सब जापान के अंदर सबसे पहले सूर्य दिखता है, हाँ या ना? तो जब सूर्य आपका पहले यहां उदय होगा, ठीक है, उसके बाद ही कहां जाएगा? इधर जाएगा ना। तो हम जानते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। इस वजह से आपका समय कितना चल रहा है? आगे चल रहा है, 5.5 घंटे की चल रहा है। इसकी बात हम आगे करेंगे। अब एक और बात आप ये दिमाग हो रही है कि हमारे यहाँ पर अभी 6:30 बजे। कितने बजे? और आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया कि बताइए इंग्लैंड यानी लंदन में कितने बजे होंगे? कितने होंगे? अरे हमारे यहाँ 6:30 बज रहे हैं साथियों शाम के। वहां कितने बजे होंगे? 1:30 के 1 के 2? 12:30। वेरी गुड। 12:30, 1 और 1:30। 1 तो कोई नहीं है। चलिए 12:30 वाले कौन थे साथी? एक बार ऐसे आ जाए। नहीं, 1 है। 1:30 वाले कौन थे? 1:30 नहीं है। 1:30 वाले हैं, ठीक। और 1 वाले कोई है क्या? 1:08। अभी 6:30 बज रही है हमारे यहाँ पे, ठीक है। आप कह रहे हैं 1:08, उसको मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान रहा हूँ, है ना? आप क्या कह रहे हैं? 1:08, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, कोई और है क्या? मैंने क्या प्रश्न किया? मैं सुना इस प्रश्न को साथियों, एक बार वापस सुन लो। हमारा जो उदयपुर जहां भी आप बैठे हो, ये इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, उससे 5.5 घंटे आगे है। और हमारे यहाँ बजरी मान लो 6:30, तो वहां कितना बजेगा? तो आपको लेस करना ना, कितना? 5.5 कितना हो जाएगा? 1। अरे हाँ या ना? अब समझ में आया इसको कि आप जो है इससे चल रहे हो कितना आगे? 5.5 घंटे। तो यहाँ अगर आपके यहाँ बजरी 6:30 या बजरी 1, यहाँ शाम हो रही है हमारे यहाँ पे, और यहाँ क्या हो रहा है? दिन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? दिन हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे सभी का? अभी डिफरेंस क्यों आया उसकी हम बात आगे करेंगे। उससे पहले एक बात और समझ लो कि अगर हमारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे पूछा जाएगा और क्या हो सकता है उसके अंदर तरीका उस क्वेश्चन को करने का। पहली बात, कितनी भी बड़ी लैंग्वेज दे रखी हो क्वेश्चन की, कितनी भी बड़ी आपको लैंग्वेज दे रखी हो, जानबूझ के आपको बड़ी लैंग्वेज देगा, आपको कुछ नहीं करना, उसमें से केवल 3 बातें निकालनी है: स्थान, देशांतर और समय। स्थान, देशांतर और समय। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो 2 स्थान दिए थे, ए और बी, और आपको एक कह दिया कि जो ए आपका है वो 60 डिग्री पूर्व देशांतर पे, किस पे है? और जो बी आपका है वो आपका है 85 डिग्री पूर्व देशांतर पर। और आपको ये कह दिया कि जो ए स्थान है वहां का जो समय, चलिए काम करते बड़े कर लेते हैं, ए जो सॉरी बी स्थान जो आपका है वहां बज रही है आपका 1 पीएम। पीएम कब होगा? रात को या दिन में? और आपसे पूछ लिया ए का स्थान, ए का समय ज्ञात कीजिए। आपको मैं फिर बता रहा हूं, कितना भी बड़ी लैंग्वेज आपकी आ जाए, हमको ये 3 बातें करनी है, इस तरह से आपको जो है ध्यान रखना है। एक और बात समझिएगा कि जानबूझकर उस क्वेश्चन के अंदर आपका जो है अक्षांश दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? एक एग्जाम हुआ था कांस्टेबल, वहां पे आपका क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन के अंदर जो है घाटोल क्षेत्र जो बांसवाड़ा का, उसका क्वेश्चन दिया और वहां पे घाटोल का देशांतर और अक्षांश दोनों दे दिए। लेकिन हमारे जब हम बात करते हैं समय गणना की, तो हमें क्या चाहिए? केवल देशांतर। अक्षांश बोले दे रखा, उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब यहां जाओ, यहां देखें कि हमारे पास दोनों के देशांतर आ गए हैं। क्या करना होगा? सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एक सीधी रेखा खींचनी, इस तरह से 2 दिशाएं आपकी हो जाएगी, ये ईस्ट है और ये वेस्ट, एकदम पता लगी रहा आपको, है ना? अब जब आपका यहां पे ध्यान रखना कि दोनों ही देशांतर कॉमन है, पूर्वी देशांतरी है, तो क्या करना है? हालांकि आपके केवल राजस्थान का भूगोल है, इसलिए दोनों आपके कॉमन ही आएंगे, पूर्वी देशांतरी आएंगे, पश्चिमी आपसे नहीं पूछेगा। तो क्या करना है समझो, यहां पे हमेशा बड़ा जो संख्या है, जो बड़ा देशांतर है, वो कहां आएगा? पूर्व की ओर। कहां आएगा? पूर्व की ओर। और छोटा कहां आएगा? पश्चिम की ओर। ये फिक्स है कि बड़ा कहां आएगा? पूर्व में, और छोटा कहां आएगा? पश्चिम में। क्यों आएगा? अभी देख के आए थे पीछे आप, क्यों आएगा? क्योंकि हम कहां हैं? 0 से ईस्ट की ओर है। तो जब आप जो है साथियों कहां से कहां जाओगे? आप जाओगे
पश्चिम से पूर्व की ओर देशांतर बढ़ेगा, इसी वजह से पूर्व में क्या होगा, पूर्व की ओर आपका जो देशांतर है वो बड़ा आएगा और छोटा कहां आएगा, पश्चिम में। कोई आपत्ति किसी की? एक और बात, आपको समय निकालना है तो दो बातें हो सकती है, तो समय बढ़ सकता है या घट सकता है। जैसे कि हमने देखा था इंग्लैंड में समय घट रहा था, तो अगर आप जो है समय आपको देखा है छोटे का और बड़े का ज्ञात करना है, तो जब छोटे से बड़े की ओर आओगे तो संख्या बढ़ रही है ना, तो समय भी बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। और इसका उल्टा कर लो, अगर आप जाएंगे बड़े से छोटे की ओर, समय घटेगा। ठीक है, और क्यों घटेगा क्यों बढ़ेगा, तो समझ में आ गई बात कि पूर्व का जो इलाका है वहां सूर्योदय पहले होता है, समय आगे चलेगा। ठीक है, अब कितना समय बढ़ेगा और कितना घटेगा ये डिपेंड करता है आपका इन दोनों देशांतरों के अंतर पे, डिफरेंस जो इनका आएगा उस पे। तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो हमको निकालना है। एक और बात, उसे हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 से। किससे करेंगे? गुणा 4 से करेंगे। क्यों करेंगे उसको समझिएगा कि जो देशांतर आपके होते हैं उसमें ध्यान रखना कि एक देशांतर को जब पार करते हो तो एक देशांतर को पार करने पर कितना डिफरेंस आ रहा है समय में? करने पर समय में 4 मिनट का अंतर, समय में 4 मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का अंतर आता है। ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, बस केवल 4 का, आप आगे काम कर लेंगे। तो ये जो मैंने बताया आपको यहां तक समझ में आ गई बात कि अगर इस तरह से सवाल दिया हो तो हमें क्या करना है, ये निकालना है। ये निकालने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से जमाना है सारा सिस्टम है ना। अब देखो यहां पे देखो, बड़ा कौन है 85, छोटा कौन है 60। तो यहां आ जाओ, 85 कहां आएगा, पूर्व की ओर, और 60 कहां आएगा, इधर आएगा साहब। अब आप देखो यहां पे कि समय कहां का दिया हुआ है, बी का। किसका दे रखा है, यानी 85 का कितना दे रखा है, 1 PM। कितना दे रखा है, 1 PM। किसका ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, छोटे वाले क्षेत्र का ज्ञात करना है। एक बात समझ लो, आधा सवाल आपका हो गया। कैसे हो गया, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से हो सकता है 2 बढ़े हुए हैं और 2 घटे हुए हैं। आप ये देख सकते हो कि साहब इस सवाल का जो आंसर है क्या वो घटा हुआ आएगा या बढ़ा हुआ आएगा, घटा हुआ आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो देशांतर जो बड़ा है उसका समय दे रखा है और हमें ज्ञात करना छोटे का। जब हम बड़े से छोटे की ओर आते हैं समय घटेगा। यहां तक हमको समझ में आ गई बात, कितना घटेगा वो निकालना है। तो आप देखो कि 85 में से गया 60, कितना बचा 25, 25, और 25 को हम क्या करेंगे 4 से करेंगे गुणा, कितना आएगा 100। 100 क्या है, ये मिनट है। क्या है ये, मिनट है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो 100 को पार करने पर, सॉरी 25 को पार करने पर आपकी कितना आएगा, 100 का आपका डिफरेंस आएगा। कोई आपत्ति किसी की? अब यहां से अपन चलते हैं आगे, इस मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, घंटों में। तो आवर्स के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको घंटों में उसको बदलना है तो 60 का भाग लगाएंगे जो भी आपके पास मिनट आया। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बचेगा, हो गया हमारा सवाल, इससे आगे नहीं बढ़ना है। अगर यहां संख्या 60 से कम है तो आगे नहीं बढ़ना है। ये जो भागफल आया है ये हो जाएंगे घंटे, और ये हो जाएगा शेषफल आपका मिनट। कितना डिफरेंस है, 1 घंटा 40 मिनट का साहब। तो ये 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट का आपका अंतर है। कोई आपत्ति किसी की? सबको समझ में आ गया यहां से कैसे 100 आया, कैसे 100 से हमने इसको कन्वर्ट किया। अब आप देखें कि एक में से क्या करना है, हमको घटाना है कितना, 1 घंटा 40 मिनट। थोड़ा चलते हैं इस तरफ, ये एक में से आपको घटाना है 1 घंटा 40 मिनट। अब फिर दुविधा आ गई कि साहब क्या करें, ऊपर तो 1 है, नीचे कितना है 1 40 है। अब क्या करोगे, तो कक्षा 4 में आपने पढ़ी थी घड़ी, मैंने वही पढ़ी थी, आपने भी शायद पढ़ी होगी घड़ी, कि हम समय कैसे देखें, हाँ या ना। आपको क्या करना है, जब इस तरह की स्थिति आ जाए कि संख्या नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है, तो आप रेलवे टाइम का उपयोग करेंगे। और रेलवे टाइम का जब उपयोग करेंगे, यानी 24 घंटे की जो घड़ी आपका उपयोग करेंगे, तो यहां आप मान लो 13। क्या मान लो, 13। चाहे भले वो AM हो चाहे PM हो, आपको 13 मान के आपको सवाल करना है। कितना लेस करना है, 1:40 करना है। अब वापस क्या होगा, तो समझो यहां 0 है तो क्या करोगे, 5 से क्या लोगे, पावर लोगे। यहां कितना हो जाएगा 60। कितना होगा, 100 तो नहीं हो रहा किसी का, आप समझ चुके हो ना। मैंने बताया था आपको कि आपको इकाई देखनी पड़ेगी। इकाई क्या है आपकी, घंटे। तो 1 घंटा उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनट। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 मिनट। यहां कितना हो जाएगा 12। लेस कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 में 40 गए तो 90।
यहाँ कितना हो जाएगा, 12 से गया तो 11, 11:20। यहाँ कितना आएगा, 11:20। सवाल खत्म नहीं हुआ अभी, एक और लास्ट इसमें बात ध्यान है कि आपका आंसर तो आ गया, लेकिन हो सकता है 11:20 दो दे रखा होगा आपको ऑप्शन में, तो यहां देखना पड़ेगा कि यहाँ पीएम है तो वहां क्या होगा, 12 से पहले क्या हो जाएगा, एएम। तो ये एएम पीएम की गणित भी थोड़ी सी अपने को देखनी है। मेरे हिसाब से इस सवाल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सब जो है लगभग साइंस की विद्यार्थी यहाँ पे, तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल तो आप लोग कर लेते हैं। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कॉन्फिडेंस, ठीक है तो कर लोगे ना। चलो एक बार फिर समझा रहा हूं मैं लास्ट, फिर अपन इसको आगे देखेंगे। सवाल जब दिया होगा हमें, तो उस सवाल के अंदर हमें क्या करना है कि उस सवाल को इस फॉर्मेट में लेके आना है। 3 चीज निकालनी है, स्थान, देशांतर और समय। एग्जांपल हमने लिया कि सब 2 स्थान है, ए और बी, ठीक है। हमने क्या किया, देशांतर जो आपका है वो हमने यहाँ पे रख लिया कि 60 आपका ए का है और बी का कितना है, 85 है। समय आपका जो है ज्ञात करना है ए का, और बी का हमें दिया हुआ है 1 बजे। यहां ध्यान से देखो कि हमने क्या किया, एक इस तरह से रेखा खींची, इसको बनाना बिना बनाए करोगे सवाल गलत होगा। इस तरह से हमने जो है साथ में खींची रेखा, यहाँ ईस्ट और यहाँ क्या है, वेस्ट। हमेशा बड़ा देशांतर कहाँ आएगा, आपके ईस्ट की ओर आएगा, क्योंकि हम कहाँ बैठे हुए हैं, ग्रीन जो रेखा आपकी है 0 डिग्री, उससे हम पूर्व में बैठे हुए हैं, तो बड़ा यहाँ जाएगा, छोटा कहाँ आएगा, इस तरफ। जब अगर समय दे रखा हो छोटे का और बड़े का ज्ञात करना, तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। पर अगर उल्टा पूछ ले कि दे रखा है समय बड़े का और छोटे का ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा, समय घटेगा। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये डिपेंड करता है इन दोनों देशांतरों के अंतर पे। जो भी डिफरेंस आता है उसे हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 4 से, क्योंकि एक देशांतर को पार करने पर कितना अंतर आता है, 4 मिनट का अंतर आता है। तो इस सवाल के अंदर जो दे रखे थे हमने उसको रख दिया, 85 वहां आ गया और यहाँ 60 आ गया। इस सवाल में 1 पीएम दे रखा था, हमको याद करना था यहाँ पे। हमने क्या किया कि 85 से निकाला कितना, 60 कितना आया, 25 किया, हमने गुणा 4 से कितना आया, 100 को हमने कन्वर्ट किया घंटों में, तो 1 घंटा 40 मिनट निकल कर आया। और हमने क्या किया, उसको 1 में से आपका जो है घटा दिया, और घटाया इस तरीके से। ये थोड़ा ध्यान रखना, जो लोग साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन के अंदर से वापस बताओ। तो जो 1 दे रखा था, नीचे दे रखा था 1:40, तो हमको पता है कि साहब ऊपर संख्या छोटी है, संख्या बड़ी है। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रेलवे टाइम के अंदर, और हमने जो है 1 के स्थान पे मान रख दिया कितना, 13, और यहाँ 0 है। अब क्या होगा, यहाँ से हम एक पावर उठा के देंगे, यानी 1 घंटा जब इधर जाएगा तो हो जाएगा कन्वर्ट इसमें मिनट में, कितना हो जाएगा, 60, 60 में गए 40, कितना बचा, 20। यहाँ बचा आपका 12, 12 में से गया 1, तो कितना बचा, 11। अब 11:20 हमारे पास आंसर आ गया, और हमको ये देखना है कि यहाँ पीएम था, तो 12 से पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, एएम, इसलिए क्या आंसर आया, 11:20 एएम। कोई आपत्ति किसी की? चलें डालें आप हेडिंग में समय गणना टॉपिक, और फिर जो है लिखना स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, लिखें, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। साढ़े 82 डिग्री पूर्व देशांतर है, जो कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से, जो कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है, जो कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट, एक देशांतर को पार करने पर, एक देशांतर को पार करने पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 मिनट का। समय में 4 मिनट का अंतर आता है। एक देशांतर को पार करने में कितना डिफरेंस आ रहा है साथियों, 4 मिनट का। क्लियर यहां तक सभी का? अब एक सवाल आपको मैं जो दिया था मैंने, उसको उतारेंगे बार, फिर बनाए चलते हैं। पहले सवाल उतार लें, फिर अपन उसका आंसर उतारेंगे, फिर एक सवाल अभी आप करोगे। इसको थोड़ा जल्दी करना ताकि अपन एक सवाल और कर सकें।
चलने से आगे खोल दो, वो बाहर से आवाज आ रही थी इसलिए बंद किया था ना, खोल दो वही खोल दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल कर रहे हैं साहब, बिल्कुल कर रहे हैं, आपकी सेवा में तत्पर है हम। थोड़ा बंद रहना उसको, हल्का सा। क्या खुली हुई नहीं कर दिया विंडो, खुली हुई है नहीं, चलने रही है, चल रहा है ना, इस पर क्या दिक्कत है। हाँ मुझे भी नहीं आ रही, मैं तो वहाँ खड़ा था तो मुझे इसलिए इधर आया हूँ, यहाँ आना पड़ा उसके लिए। कंप्लीट है आप लोगों का? पच्चीस कैसे आया बिल्कुल बता सकता है ना, क्यों नहीं बता सकते हैं। मैंने कहा था कि जो देशांतर है उनका अंतर आना निकालना पड़ेगा। तो 85 जो आपका है उसमें से आप निकालो 60, कितना आएगा भाई? 85 में से गया आपका 60, कितना बचा? 25 बचा ना, 25 बचा बस, या उससे आया है? या आपको यहाँ पे सवाल को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंस चाहिए था? किसी साथी को कोई दिक्कत है क्या अभी सवाल के अंदर? पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक, सभी का हो गया यहाँ तक, चलें सपन आगे। हाँ बिल्कुल, मैं अब इसको भी आगे कर देता हूँ तो दिख जाएगा। ये हो गया आप लोगों का क्या? इस वाले को उतार लो एक बार आप, है ना, ताकि कैसे आपने लेस किया वो पता लग जाए आपको। और मैं चाहता हूँ कि सवाल आना चाहिए एग्जाम में, ऐसा सवाल, और थोड़े टफ लेवल का आना चाहिए, ताकि क्या है कि आप लोग कर पाओ। ज्यादा कुछ भी नहीं है, केवल कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, बस वही दिमाग लगाना, भाई साहब आप कर लोगे। एक सवाल कर लोगे आप, दूं मैं नेक्स्ट? चलो, ये हो गया ना आप लोगों का? चलिए, सेम आपका वही तरीका है, स्थान, थोड़ा जल्दी करना लेकिन इसको ना, देशांतर और आपका समय, ठीक है। ए और बी स्थान है। ए स्थान जो आपका है वो है 38 डिग्री पूर्व देशांतर पर, और जो बी स्थान आपका है वो हो जाएगा, आप ले लो 107 डिग्री पूर्व देशांतर पर। यहाँ का समय हो रहा है 9:43 और ये हो जाएगा आपका, आप ले लो इसको पीएम, और इसको आपको जो है निकालना है। क्या हो गया? संख्या बढ़ते ही थोड़ा सा हलचल हो गई। ये तो एग्जामिनर करेगा आपके साथ, हाँ। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह सवाल उस सवाल से ज्यादा इजी है। अगर थोड़ा सा अगर आपने
संयम रखा और आसानी से इसको पढ़ के और समझा। इसको बनाए बिना मत करना। चलिए, अच्छा इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, मैं भी आपके साथ निकालूंगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये कर लोगे या घर से लाओगे करके? कर लेंगे, क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो है। कितना? 6 6 37 47। एक सेकंड। हाँ अपना अपना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ रहा है? 6 37 47। एक बार वापस चेक कर लो। 6:07। एक बार वापस चेक कर लो। सेकंड जो थे वो ये थे, 47 थे। 2 आंसर आ चुके हैं दोस्तों, और दोनों को मैंने कहा है कि वापस कर लो। कितने? 2:19। चलो कुछ आसपास लग रहा है मुझे। 2:19 यही आ रहा है। एम पीएम? एम है, एम। और कौन था सेम ऐसे आंसर वाला? आपका भी सेम आ रहा है, ठीक। चलो ये वाले कौन कौन एक बार आ जाए। वेरी गुड, मतलब पहुंच गई बात वहां तक। अब जो साथी यहाँ पे ये आंसर दे रहे हैं, मैंने आपको पहले कह दिया मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं ये गलत है। क्यों गलत है उसको समझें। बहुत सिंपल सी बात है, आपने या तो वो डायग्राम नहीं बनाया क्या? तो बिना बनाए क्या गलती हुई? अब समझो इस बात को। यहाँ पे 107 कहां आएगा? यहाँ पे। यहाँ कितना आएगा? 38। समय जो है वो कहां का दिया हुआ है? कहां दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है 9:43:47। 9:43:47 PM। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहां जाने पे समय क्या होगा? बढ़ेगा। तो जो समय यहाँ पे आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा, हाँ या ना? और आप लोगों ने क्या किया? आपने इसको लेस कर दिया। जिसे लेस किया क्या हुआ? हमारा आंसर गलत। ये किसको समझ में नहीं आया अभी तक कि बढ़ा या घटा? आया? समझ में नहीं आया? मैंने बता रखा है कि जब आप जाएंगे पश्चिम से कहां पे? पूर्व की ओर, क्या होगा? समय बढ़ेगा, हाँ या ना? इसी वजह से मैंने बिना आंसर देखे आपका बता दिया कि ये आंसर जो है दोनों गलत है, क्योंकि ये घटे हुए दिख रहे थे मुझे। अब समझो कितना डिफरेंस आया दोनों में। यहां और यहां में डिफरेंस कितना आया साथियों? जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। 69 आया? सबका आया? 4 से किया 36 3 6 24 27। ये आ रहा है क्या? ठीक है। कितना आया मिनट? कन्वर्ट करो, कितनी बार जाएगा? 6 24 4 घंटे। कितना बचेगा? 36। यही है ना? चलो ठीक, थोड़ा स्पीड रखना वहां पे ना। 4 घंटा 36 मिनट क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और प्लस करने का भी तरीका आपका है कि 9:43:47 में आपको प्लस करना है 4:36। सेकंड में कुछ नहीं है तो क्या लगा दोगे? 0। तो 47 का 47 आ गया। अब प्लस करो, ये थोड़ा ध्यान से सुनना जिनको नहीं समझ में आया था। 6 और 3 9, फिर आपका कितना होगा? 4 और 3 7, 79। 79 क्या है? मिनट है। क्या है? करो इसको कन्वर्ट घंटों में। 1 घंटा 19 मिनट। 19 मैंने रखे यहाँ पे, और 1 मैंने दे दिया पावर ऊपर। 9 और 1 10, 10 और 4 14। कितना हो गया? 14। अब 14 का मतलब कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। ये आई कि नहीं बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ये वाला प्लस होगा ना? आप देखो यहाँ पे क्या किया आप लोगों ने कि पश्चिम का देखा था और पूर्व का क्या करना था? आपने प्लस करना था। ये सुन लो वापस से आप। ये जो आपने किया कितना आया? 79।
और इसको आपने कन्वर्ट किया घंटों में, कितना है 1 घंटा 19 मिनट, तो 1 कहां चला गया ऊपर और 19 कहां बच गया यहाँ पे। आपने इसको प्लस किया, कितना है 14, कितना हो जाएगा 14 19 47, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, जिसे आप बोल सकते हैं 2:19 47, क्या पीएम था, यहां क्या हो जाएगा एएम। किसको समझ में नहीं आया ये सवाल अभी तक, एक बार हाँ बताएं। प्लस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? आप एक बात समझो, पहले वाले सवाल में क्या बोला था अपन ने, यहां थोड़ा ध्यान दो इस पे, ये जो अपने फॉर्मूला लिखा था कि यदि समय आपका जो है छोटे का दे रखा होगा तो क्या होगा, समय बढ़ेगा, हाँ या ना। और अभी क्या दे रखा आपके सवाल में, दे रखा समय छोटे का दे रखा था, इसी वजह से अपन ने प्लस किया। और उस सवाल में क्या था, बड़े का दे रखा था, इसलिए अपन ने माइनस किया। मैंने इसलिए बोला था कि इसको बनाए बिना मत करना। अभी तो ये पैटर्न एक सिंपल पैटर्न था, जो आपके एग्जाम में आएगा वो पैटर्न कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये तो केवल समझाने के लिए था। चलो कल बात करेंगे इसके आगे।